साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आपको पता है 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे हैं, आपको हर बार बताते हैं। और वर्तमान में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जारी है और आपको बता दूं 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। 4 राज्यों में से मात्र एक सीट बची हुई है राजस्थान की, क्योंकि वहां पर किसी कारणवश वोटिंग नहीं हो पाई है। लेकिन साथियों आज बात करने वाले हैं तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना की। साथियों आपको तेलंगाना के बारे में बताऊंगा तो आपको सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे आप कि ऐसी स्थिति तेलंगाना में पैदा हो गई है जहां से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। जी हां साथियों, आपको बताऊं पिछले 10 साल से भाजपा प्रयास कर रही है तेलंगाना में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का, लेकिन तेलंगाना के अंदर भाजपा वो अभी तक नहीं कर पाई। और जो काम भाजपा 10 साल में नहीं कर पाई वो काम बहन कुमारी मायावती ने, बसपा सुप्रीमो ने 1 साल में कर दिखाया। पिछले 1 साल के अंदर अंदर तेलंगाना के अंदर बसपा प्रमुख मायावती जी ने आर.एस. परवीन जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके और बसपा का प्रदेश अध्यक्ष चेहरा घोषित करके जो उछाल, जो एक वोट शेयर प्राप्त करने जा रही है। साथियों ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो पार्टी 1 साल पहले तक किसी प्रदेश में जीरो की स्थिति में थी और 1 साल के अंदर अचानक से जब एक बड़े दबंग किस्म के नेता, बड़े स्वाभिमानी नेता और बड़े ही मेहनती नेता पार्टी में आते हैं और वो ज़मीन पर जाकर हकीकत में कार्य करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को समझाते हैं हकीकत क्या है, देश में आपके अधिकार क्या है और आपको मिला क्या है, तब जाकर साथियों देश में राजनीतिक जमीन जो पक्की वाली होती है, जो मजबूत वाली होती है, वो तैयार होती है और जो ज़मीन आपके लिए सदियों तक फसल पैदा करती है। साथियों तेलंगाना के अंदर बसपा पार्टी ने बीजेपी को नाको चने चबा दिए हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और साथियों आपको एक बात और बता दूं कि इन 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो मजबूती बसपा ने इस बार 10 साल बाद ली है, जो उभारा बसपा ने इस बार लिया है, ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों की सारी कसर बसपा सुप्रीमो 2024 तक निकाल लेगी। क्योंकि जो रिजल्ट इन 4 राज्यों के आएंगे, रिजल्ट साथियों सबके सामने जाएंगे और देश की जनता आश्चर्य में पड़ जाएगी। क्योंकि आपने देखा मध्य प्रदेश में भी लगातार बसपा का जलवा कायम रहा, वहां पर गठबंधन ही बसपा ने किया। राजस्थान के अंदर बसपा ने बहुत अच्छा वोट शेयर इस बार बसपा को मिलने जा रहा है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में साथियों गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ा बसपा ने और रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं। और साथियों अब तो तेलंगाना के अंदर उसका मीडिया भी कहीं ना कहीं कहने लगा है कि बसपा तेलंगाना के अंदर किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली है या निभा सकेगी। मीडिया ये बातें कह रहा है, लेकिन आप उस मीडिया को छोड़ दीजिए, आप आ जाइए सोशल मीडिया के ऊपर। हम कह रहे हैं कि निभा सकेगी नहीं, किंग मेकर की भूमिका में बसपा पार्टी आ चुकी है तेलंगाना के अंदर। क्योंकि जो वहां पर वर्तमान में बीआरएस की सरकार है, केसीआर की सरकार है। और अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, केसीआर और मोदी जी या बीजेपी कह लीजिए, दोनों का इनडायरेक्टली या इंटरनली गठबंधन हो रखा है। दोनों की विचारधारा एक है, दोनों ने हाथ मिला रखा है और इसके बावजूद भी वहां से भाजपा का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। हालांकि वर्तमान में तेलंगाना के अंदर सबसे ऊपर जो पार्टी वर्तमान में चल रही है वो कांग्रेस चल रही है और उसके बाद साथियों बीआरएस और बीएसपी दोनों बराबर लेवल पे है। यानी कि दूसरे लेवल पे या तो आप बीआरएस को मानिए या आप बीएसपी को मानिए। और साथियों इसके बाद अगर बात करें तो एमआईएम ओवैसी की पार्टी बसपा के बाद उसका नंबर आता है और बीजेपी का नंबर साथियों
5वें नंबर पे चला गया। और यही कारण है कि भाजपा के अंदर बसपा का डर पैदा हो गया है। बसपा का डर, मायावती का डर वर्तमान में भाजपा को लग रहा है इन 4-5 राज्यों को देखकर। लेकिन इसके साथ ही साथ 2024 के लिए भी भाजपा पूरी तरह घबरा गई है, बौखला गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती ने इतना काम खड़ा कर दिया है कि 2024 में भाजपा का, मोदी का बोरिया बिस्तर मायावती जी खुद बंधवाएंगी और 2024 में भाजपा का सफाया हो जाएगा। यह बात साथियों कहीं ना कहीं 100% सच होने वाली है। और आज वर्तमान में तेलंगाना के अंदर जो मेहनत आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर आर.एस. परवीन जी ने अपनी नौकरी को इस्तीफा देकर राजनीति में आने का संकल्प लिया और वहां पर साथियों बरसात में भी लोगों की जनसभाएं करते रहे, आर.एस. परवीन जी स्पीच करते रहे और उनके समर्थक, उनके वोटर्स सर पे कुर्सी करके उनके स्पीच को, उनके भाषणों को सुनते रहे। साथियों ऐसा देश में कभी कभी हुआ है, सभी नेता ऐसा नहीं करते हैं। देश में मुश्किल से 4-5 नेता ऐसे में हैं जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ, इतनी लगन के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया है। इससे पहले साथियों इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया था, जो बारिश में भी भाषण देते नहीं रुक रही थी। और उसके बाद साथियों अभी कुछ 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने किया था। और साथियों अब वही काम तेलंगाना के अंदर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. परवीन ने किया, जो बारिश में भी अपने लोगों को जागरूक करने पर लगे हुए, उनको भाषण देते रहे, स्पीच करते रहे और उनके लोग सर पे कुर्सी करके भाषण को सुनते रहे। और साथियों आर.एस. परवीन जी ने जो आज मुकाम तेलंगाना के अंदर पाया है, जो जन समर्थन इनके साथ में सड़कों पर कंधे से कंधा मिलाकर चला है, उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। जी हां साथियों, हमने आपको पहले कई वीडियो में बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सेम, दोनों की एक विचारधारा है। बीजेपी भी चाहती है कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिमों को गुलाम बना के रखा जाए, इनको हैंड टू माउथ रखा जाए, यानी कि जितना ये कमाए उतना ये खा जाए, इनको मजदूर बना के रखा जाए। लेकिन देश में एक ऐसी पार्टी है बसपा, जो पूरी तरह संविधान को लागू करना चाहती है और जिस संविधान के अंदर आपके हक और अधिकार दिए गए हैं, जब तक केंद्र में ये 2 बड़ी पार्टी आती रहेंगी, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, आपको आपके हक अधिकार नहीं मिलने वाले। क्योंकि बसपा ने आज तक कभी भी, बसपा ने 4 बार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन बसपा ने, बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। बाकी कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी करती है और बसपा कहती है कि हमारे देश का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। जो जो अधिकार आपको संविधान में दिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो आज़ादी का अधिकार हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको सब दिए जाएंगे। और जो आज फ्री की रेवड़ियां बांट के भाजपा और कांग्रेस जनता को लुभाने का काम करती है कि हम आपको फ्री अनाज दे देंगे, 5 किलो अनाज के ऊपर हमारे देश का गरीब समाज, दलित, पिछड़ा, किसान, मुस्लिम 5 किलो अनाज के ऊपर भाजपा को वोट कर देता है और फिर यही 5 किलो अनाज के ऊपर 5 साल इनके हक अधिकार को खाती हैं, इनके अधिकारों को मारती है। लेकिन बसपा ऐसा नहीं करती। बसपा साथियों सीधे आपको 4-4 बीघा जमीन देती है, जो सरकारी भूमि पड़ी होती है, नहीं होती है, नई सरकार करती है, बसपा वो पट्टे काटती है जमीनों को और गरीबों को देती है डायरेक्टली। बसपा ऐसा काम करती है। और बसपा स्कूल बनवाती है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनवाती है, अस्पताल बनवाती है, सड़कें बनवाती है और महंगाई को कंट्रोल करती है। बसपा ऐसा काम करती है। चाहे तो आप 5 किलो अनाज देख लीजिए, चाहे भी आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य देख लीजिए, ये आपके हाथ में है साथियों। लेकिन साथियों हम बात कर रहे थे तेलंगाना की। तेलंगाना में जहां
अब से 6-7 महीने पहले भाजपा दूसरे नंबर पर आ रही थी साथियों सर्वे के अनुसार। आज वही सर्वे, वही गोदी मीडिया वाला सर्वे भाजपा को 5वें नंबर पर दिखाने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना से भाजपा की जमीन बसपा ने पूरी तरह खाली कर दी है और जो भाजपा का वोट बैंक था उसमें से 80% बसपा ने अपने पाले में कर लिया है। और वर्तमान में 4-5 रोज जो विधानसभा चुनाव है, नतीजे आने हैं 3 दिसंबर को। और साथियों नतीजे तो यह भी आ रहे हैं कि इन 4 राज्यों में बसपा कम से कम अपने 100 विधायक बनाएगी। 4 के 4 राज्यों में अगर माने कुल मिलाकर तो कम से कम 100 विधायक बसपा के बनने जा रहे हैं। और कम से कम 2 राज्यों में बसपा की सरकार और कम से कम 2 राज्यों में बसपा सरकारों में शामिल होंगी, किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बसपा के बगैर कोई भी सरकार नहीं बनने वाली। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग कहते थे कि बीएसपी तो भाजपा की बी टीम है, अब उनके मुंह पर भी ताला लग गया है, क्योंकि जब से 4 राज्यों में जो चुनाव चला है इसके अंदर ऐसा बदलाव देखने को मिला। जिस बसपा को लोग निष्क्रिय कहते थे कि भाजपा की बी टीम है, उसी बीएसपी ने भाजपा के नेताओं को अपने पाले में किया और तेलंगाना में भाजपा को 0 पर कर दिया, भाजपा का वोट बैंक अपने पाले में कर लिया। तो अब इन लोगों के मुंह पर एक तमाचा लग चुका है कि भाजपा की बी टीम बसपा नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की एक दूसरे की बी और ए टीम का काम करते हैं ये लोग। तो साथियों आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।